हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गया हूँ मैं फिर एक नए केस के साथ। इस केस में दोस्तों एक स्कूल में एक प्रिंसिपल का खून हो जाता है और उधर के स्टाफ मेंबर को नहीं पता रहता कि ये खून किसने किया। लेकिन दोस्तों जब मैं उस स्कूल गया और वहाँ पे काफ़ी जांच पड़ताल करी तो दोस्तों मुझे उधर पे पढ़ाने वाली कुछ टीचरों पे शक हुआ, जो कुछ इस प्रकार थी। लेकिन दोस्तों ये टीचर्स में सब अपना अपना अलग अलग काम करते थी। एक लाइब्रेरियन थी, एक प्राइमरी टीचर थी और एक उस स्कूल की हेडमास्टर थी। दोस्तों जब मैंने हेडमास्टर से पूछा कि आप क्या कर रही थी जब खून हुआ था, तो हेडमास्टर ने बताया कि वो अपने सनग्लासेस लेने गई थी क्योंकि उसके सनग्लासेस कहीं खो गए थे। दोस्तों जब मेरे को सनग्लासेस की बात पता चली तो दोस्तों मुझे उन पे शक हुआ, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे खून हुआ था उस जगह में छानबीन के दौरान एक चश्मा मिला था। तो दोस्तों क्या आपको पता है इन तीनों में से खून किसने किया था? अगर आपको दोस्तों पता है तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों चोर कितना भी चोरी करे एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है, क्योंकि दोस्तों वो कहावत आपने सुनी ही होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसकी वजह से चोर पकड़ा जाता है। इसलिए दोस्तों हमें ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए। पार्टी में खून। दोस्तों एक बार की बात है, एक जगह पार्टी चल रही थी और वहाँ पे एक महिला का खून हो गया था। दोस्तों जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये खून कैसे हुआ और किसने किया, क्योंकि दोस्तों सब अपनी पार्टी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों वहाँ पे मेरे को कुछ अजीब सी चीज़ें मिली। जब मैंने उन चीज़ों को बड़ी ध्यान से देखा तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक मैं शांत बैठा रहा, लेकिन फिर दोस्तों मैंने अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई और वहाँ पे आए हुए मेहमानों से सवाल जवाब करें। सवाल जवाब के दौरान दोस्तों मेरे को कुछ लोगों पे शक हुआ और मैंने उन लोगों से गहरी छानबीन करी। दोस्तों उन सभी की बातों से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच कह रहे हैं या झूठ। लेकिन दोस्तों मैंने उनका सारा सामान चेक किया और उनसे कुछ नोट भी लिखवाए कि वो किस समय आए थे और उन्होंने क्या क्या वर्क किया यहाँ आके, और उन्होंने कहाँ पे ठहरे थे। फिर दोस्तों जब मैंने छानबीन करी तो उनके द्वारा लाए गए कुछ सामान से मुझे पता चला कि ये खून किसने किया है। दोस्तों आपको भी पता चला ये खून किसने किया तो कमेंट प्लीज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आपने ये सुना ही होगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाँ दोस्तों ऐसी ही बात से मेरे को याद आया कि जब एक व्यक्ति लिख रहा था तो वो अपने सीधे हाथ से लिख रहा था, जिस हाथ का हमको दस्ताना मिला है। इस प्रकार दोस्तों वह व्यक्ति पकड़ा गया। अंधियारे का फ़ायदा किसने उठाया? दोस्तों इस केस में एक शोरूम में आए एक व्यक्ति को किसी ने अंधेरे में चाकू मार दिया था और ये सब वारदात जब वो व्यक्ति कार देख रहा था तब हुई थी। दोस्तों जो व्यक्ति उस व्यक्ति को कार दिखा रहा था जिसकी हत्या हुई है, उसको भी पता नहीं चला कि ये किसने किया। दोस्तों जब मैं उस जगह पर गया देखने कि यह वारदात कैसे हुई तो दोस्तों मुझे भी काफ़ी देर तक समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों उस जगह पे शायद उन दोनों के अलावा एक तीसरा व्यक्ति भी था जिसने यह वारदात करी है, जिसका पता अभी तक हमको नहीं लगा, ना ही हमको सुराग मिला। दोस्तों लेकिन मेरे को उधर पे काम करने वाले कुछ लोगों पे शक था, इसलिए दोस्तों मैंने अपना छानबीन जारी रखी और उधर पे काम करने वाले मैंने सभी व्यक्तियों से जांच पड़ताल करी। तो दोस्तों बात ही बात में मेरे को उधर के एक व्यक्ति पे शक हुआ कि यह व्यक्ति ने शायद किया होगा। इसलिए दोस्तों मैंने उस व्यक्ति की अच्छी तरीके से छानबीन करी और उस व्यक्ति के आगे पीछे सभी जगह के बारे में और व्यक्ति कहाँ से आया है, क्या करता है, इस सब के बारे में मैंने छानबीन शुरू की। तो फिर दोस्तों मेरे को एक व्यक्ति पे
पूरा शक हुआ कि यही व्यक्ति हो सकता है जिसने अंधियारे का फ़ायदा उठाया। तो दोस्तों, क्या आपको पता है किसने किया है? अगर पता हो तो कमेंट प्लीज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों। फर्श में पानी किसने गिराया? इस केस में दोस्तों, फर्श में पानी गिरने की वजह से एक महिला को काफ़ी गहरी चोट पहुंची। दोस्तों, जब ये पता नहीं चल रहा था कि फर्श में पानी किसने गिराया, तो दोस्तों मैंने सीसीटीवी कैमरे की मदद ली। और दोस्तों, उस पर भी समझ नहीं आ रहा था मेरे को कि ये पानी किसने गिराया। तो दोस्तों, मैंने उस होटल के मालिक से और उस होटल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से बात करी और मैंने उनसे एक एक करके जब पूछा कि ये सब हुआ तो अब आप कहाँ पे थे, तो दोस्तों उधर पे सभी लोगों का अलग अलग जवाब था। और दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसने किया दोस्तों। लेकिन मेरे को वहाँ पे एक पर्सन पे शक हुआ, तो मैंने दोस्तों उस व्यक्ति को अलग ही छानबीन की प्रक्रिया से बातचीत करी। दोस्तों, उस व्यक्ति को अपने दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा ही घमंड था, जिसकी वजह से वो व्यक्ति अपनी गलती छुपा रहा था और सोच रहा था कि वो बच जाएगा। लेकिन दोस्तों, सच को कितना ही छुपाया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये फर्श में पानी किसने गिराया? अगर दोस्तों पता है तो कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। टाटा बाय बाय दोस्तों।